अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंपाइल कंस्ट्रक्शन की लैब 3 में जो है वो हम जो वो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने जो है वो बात की थी कि आपके पास जो है वो वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर किया जा सकता है। लैब 3 में जो है वो हमने डिस्कस किया था इसको वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह किया जा सकता है, यूज़र वैल्यू जो है वो किस तरह वेरिएबल में दे सकता है, ठीक है, जो इनपुट थी, और फिर उसको डिस्प्ले किस तरह कर सकते हैं। इस तरह हमने एरर्स की बात की थी। तो एरर चेकिंग में हमारे पास सेमी कॉलन मिसिंग क्या हमने एरर की बात की थी। डाटा टाइप चेकिंग, जो हमने ये डाटा टाइप हैं इनके अलावा कोई होती है तो फिर भी जो है एरर आना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर किया था लेकिन उसमें हमने वैल्यू को असाइन नहीं किया था तो उसका एरर भी आ सकता है, ठीक है। इनपुट फ्रॉम द यूज़र वो किस तरह लेते हैं, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो इसका जो कोड है वो हम जो है वो किस तरह जो है वो यूज़ किया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको हम कोड को आप देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि ये फॉर्म डिज़ाइन करना है लैब 3 के लिए। तो उसमें क्या आपने करना है कि एक आपने जो है वो रिच टेक्स्ट बॉक्स लगाना है ये वाला सोर्स कोड के लिए, एक आपने जो सेकंड रिच बॉक्स होगा वो आउटपुट के लिए आपने लगाया, ठीक है, और एक थर्ड जो रिच बॉक्स होगा वो एरर मैसेज के लिए आपने लगाना, ठीक है, और एक बटन कंपाइल का हमने लगाया। तो ये जितना भी कोड है वो हमने कंपाइल पर लिखा हुआ ना, कंपाइल के बटन पर। जैसे ही आपने कंपाइल के बटन को क्लिक किया तो आपको जो है वो इस बटन का कोड नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो बाकी चीज़ें तो आपको जो है वो पता भी होंगी, आपने जो है वो वेब C# में काम भी किया हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो कुछ नेम स्पेसेस जो है वो ऐड हो चुकी है ना। तो अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं किया, ठीक है, या यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास फॉर्म, लिंक और कलेक्शन ये वाली जो है वो इनेबल आपको नज़र आ रही है, तो ये ज़्यादातर ये यूज़ हो रही है, ठीक है। अब इसमें कोड जो है ऊपर किस तरह का है कि हमारे पास जैसे ही जो है वो रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 जो था, जो सोर्स कोड वाला था, उसमें जो कोड लिखा था, ठीक है, उसको सबसे पहले आपने गेट करना है, ठीक है। तो उसको जो है वो गेट करने के बाद स्प्लिट किया गया, ठीक है। और स्प्लिट के लिए आपके पास ये वाली जो है वो 3 ऑप्शन हैं कि आप /r, /n, /r या /n, यानी कि अलग अलग भी हो सकते हैं और इकट्ठी भी आ सकती हैं ना। तो एक्स्ट्रा जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें से रिमूव हो जाएंगी ना, एक्स्ट्रा स्पेसेस का, इंटर का, जो भी हम चीज़ें प्रेस की थी, ठीक है। तो हमारे पास लाइंस के अंदर बेसिकली जो है वो जो सोर्स कोड था उसकी लाइंस हमारे पास आ जाएंगी ना, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस के बजाय। तो हमने स्टार्ट में जो है वो स्ट्रिंग टाइप का जो एरे डिक्लेयर कर लिया था लाइन, तो उसमें मल्टीपल लाइन हमारे पास आ जाएंगी। इंटीजर टाइप का एक आई हमने डिक्लेयर किया, तो उसको भी हम नेक्स्ट में जो है लूप में यूज़ हम कर सकते हैं। हैश टेबल हमने यूज़ किया है जिसमें हम कीज़ को जो है वो स्टोर करेंगे और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो डाटा को वेरीफाई करने के बाद हम डिस्प्ले में लेके आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमने क्या काम किया कि यहाँ पर जो हमारे पास लाइन्स आ चुकी हैं उनको हमने मेथड बेसिकली क्या है, कोई एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो इसमें जो है वो इसको हम इनपुट दे रहे हैं, जो नेक्स्ट हमने काम करना सारे के सारे वो इसी पर हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो लाइन्स में हमारे पास जो है वो स्प्लिट होकर चीज़ें आ चुकी होंगी विद सेमी कॉलन। तो अब हमारे पास जो है वो लाइन वाला जब इनपुट हम मेथड में दे रहे हैं तो मेथड वाले में आपके पास जो है वो एक स्ट्रिंग पैटर्न, जो हमारी लाइन होगी उसको हम पैटर्न में स्टोर करेंगे। फ्री का एक वेरिएबल हम स्ट्रिंग टाइप का यूज़ कर रहे हैं और एक हम जो है स्ट्रिंग टाइप का डी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो जो लाइन्स 1 यानी कि ये वाली जो इनपुट आ रही थी उसकी जो लेंथ है जी कितनी नंबर ऑफ लाइन है ना, तो उसका हम लूप चला रहे हैं ताकि 1 बाय 1 लाइन को हम रीड करके उसको पैटर्न को हम मैच कर सकें, ठीक है। तो इसमें हमने क्या काम किया कि लाइन नंबर 1 यानी कि लाइन ऑफ आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, तो उसको हमने स्टोर किया, उस पर हमने ट्रिम का जब वो फंक्शन अप्लाई करें कि जो उसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो भी इसमें से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। अब उसमें लाइन के अंदर अगर तो डबल कोटेशन नहीं है, जैसे अभी हम लास्ट जो है वो एग्जांपल में जब सी आउट के जो है ऑपरेटर के बाद हमने डबल कोटेशन में यहाँ पाकिस्तान लिखा था, तो अगर सपोज इसमें डबल कोटेशन नहीं है, फ्री डॉट इक्वल डबल कोटेशन, अगर तो ये नहीं होगा तो फिर अगला स्टेप हम देखना है कि हमने उस लाइन के अगेंस्ट जो है वो एंड पर देखना है कि क्या वो सेमी कॉलन उसके एंड पर है या नहीं। तो अगर तो एंड पर सेमी कॉलन होगा तो फिर क्या वो काम करना है कि हमने उसको सेमी कॉलन की बेस पर जो है वो स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो सेमी कॉलन से पहले वाली जो वैल्यू जो है वो इसमें स्टोर हो रही है, ठीक है, और सेमी कॉलन के बाद वाली वैल्यू दूसरे में, यानी कि ये टीम जो है स्ट्रिंग टाइप का एरिया उसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने जो है वो इन ऑब्जेक्ट्स पर जब लूप लगाया कि कितने नंबर ऑफ इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तो हमारे पास जो है वो आप देखें कि जी की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास
टाइम ऑफ जे, इसको पैटर्न में हमने स्टोर कर लिया, यानी कि सपोज अगर हमने लिखा इंट और उसके बाद स्पेस आई है ए और उसके बाद जो है वो सेमीकोलन आ गया ना, तो इंट ए जो है वो हमारे पास इसमें पहली दफ़ा स्टोर हो जाएगा। फिर उसका हमें अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो भी रिमूव यहाँ पर हम भी कर रहे हैं। फिर अब ये नेक्स्ट वाले में है वो डिफरेंट केसेस हैं, उनको हमने इफ़ से हैंडल किया है ना, कि ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पास जो है वो स्टार्ट में हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है ना, सही है। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर तो हमारे पास स्टार्ट में जो है वो अगर देखते हैं कि इफ़ पैटर्न ऑफ 0 सी, फिर दूसरा करेक्टर ओ हो, फिर यू हो, फिर टी हो, फिर उसके बाद उसके ऑपरेटर हो, ठीक है, ऑपरेटर हमने चेक कर लिए यहाँ तक। फिर उसके बाद सी आउट के ऑपरेटर के बाद अगर जो है वो डबल कोटेशन आ जाती है, ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में जो है वो लास्ट में जो है वो हमारे पास अगर डबल कोटेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये वो केस है कि सी आउट ऑपरेटर, उसके बाद डबल कोटेशन, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद डबल कोटेशन, अगर कोई इस तरह का केस बनता है तो वो मैच कर जाएगा। तो वो मैच करने के बाद फिर हमने जो है वो उस पूरी जो पैटर्न था उसको हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 में जाकर डिस्प्ले कर दिया। तो जो हम सी आउट के बाद जो है वो डबल कोटेशन पाकिस्तान लेकर जो है वो सेमीकोलन यूज़ किया था स्टेटमेंट में, तो वो पाकिस्तान जो है वो आउटपुट विंडो में शो हो जाएगा। तो ये तो एक केस हो जाता है। लेकिन दूसरे केस में ये होता है कि अगर सी आउट में हम कोई वेरिएबल डिस्प्ले के लिए देते हैं और वेरिएबल की वैल्यू को हम शो कराना चाहते हैं, तो वो जो है वो नेक्स्ट इफ जो है वो इसमें यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इफ के लिए उसी तरह जो है वो स्टार्ट में पैटर्न मैच कर रहे हैं, पैटर्न मैच करने के बाद फिर जो है वो अगर तो यहाँ पर जिस तरह हमने कहा था कि 6 नंबर पर जो है पैटर्न के डबल कोटेशन नहीं नॉट कवरेज लगा, तो फिर वो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल के लिए फिर हमें जो है वो कुछ और काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो पूरा की पूरा जो है वो जो सी आउट के बाद वाली जो वेरिएबल है वहाँ तक हमने जो है वो लूप चलाकर जो है वो डी की वैल्यू बना ली, ठीक है। तो डी में वो पूरा पूरा वेरिएबल आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कीज़ का काम होगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल बी में जो है वो कुछ कीज़ हमने डाली चुकी होंगी, अगर तो डी जो इनपुट हम यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर तो वो की मैच कर जाती है, अगर तो ठीक है वेरिएबल ऑफ बी डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू -1, तो -1 का मतलब है यहाँ पर जो हमने एक बात की थी कि क्या जो वेरिएबल को किसी तरह वैल्यू दी थी, असाइन की थी या नहीं की थी। तो अगर तो वेरिएबल में वैल्यू नहीं होगी तो वो क्या कर देगा, एरर मैसेज शो कर देगा। एल्स में वो क्या करेगा कि रिच टेक्स्ट बॉक्स 2 में उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये BER में वैल्यूज़ किस तरह आएंगे वो नेक्स्ट में जो है जब ये फंक्शन कॉल होता है तो वहाँ पर जो वो चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। इस तरह आपके पास जो है CN वाला काम है। तो CN वाला पैटर्न मैच करने के लिए उसके फर्स्ट कैरेक्टर्स को आपने मैच किया, ठीक है। अगर वो मैच कर जाता है तो वो क्या करता है, वेरिएबल्स इसी तरह हमने बना लिया लेंथ तक का। फिर उसके बाद उसी तरह कीज़ हमने देख ली है, ठीक है। अगर की मैच करती है तो इक्वल में आता है, तो फिर क्या होगा कि हम ये वाला फॉर्म जो हमने फॉर्म 2 डिस्प्ले किया था, तो नया फॉर्म ओपन होता है, उसमें जो है वो ये लेबल आपको नज़र आ रहा था, विद वेरिएबल नज़र आ रहा था, तो उससे वैल्यूज़ को हमने गेट किया। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 में टेक्स्ट बॉक्स 1 जो फॉर्म 2 पर था उसमें जो वैल्यू हम यूज़र से लेते हैं वो स्टोर करते हैं, ठीक है, और उसको फिर हम जो है वो उसकी टाइप कास्टिंग करते हैं ना, ठीक है। तो वैल्यू को अगर इंटीजर टाइप के तो उसको हमने कास्ट कर लिया, फ्लोट का था तो उसको कास्ट कर लिया, स्ट्रिंग का था या कैरेक्टर का था तो उनको हमने कास्ट करके जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया, ठीक है, VARD में। और अगर हमारे पास जो है वो किसी किस्म का एरर रहता है तो वो बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे करने के बाद हमारे पास जो है वो अगर जो है वो स्टेटमेंट में इंट आ जाता है, ठीक है, तो इंट का पैटर्न INT और उसके बाद स्पेस, ये पैटर्न अगर मैच करता है तो ये वेरिएबल के लिए था कि वेरिएबल, ठीक है, इंट टाइप का हो सकता है, तो उसमें वेरिएबल में फिर हम पैटर्न जो है वो जो इसमें सेंड कर रहे हैं वो और उसके साथ की कौन सी जा रही है वो फिर देखेंगे, ठीक है। अगर फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट टाइप के जो है वो कैरेक्टर्स के पहले जो है वो चीज़ें हमने मैच करके उसको फंक्शन कॉल करेगा। कैरेक्टर का है तो वो कॉल कर लिया, स्ट्रिंग का है तो वो कॉल करे, या फिर हमारे पास अगर स्टार्ट में जो है वो अंडरस्कोर आ जाता है या आपके पास जो है वो इक्वल साइन आ जाता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो वो बेसिकली जो है वो एरर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो है वो एरर आ जाता है या अंडरस्कोर आ जाता है, ठीक है। तो अगर इक्वल आता है तो इक्वल से वैल्यूज़ को हमने जो है वो देख लिया कि इक्वल की लेफ्ट साइड क्या होगी और राइट साइड क्या होगी, तो उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर ली, ठीक है। और अगर दूसरा कोई केस होता है, ठीक है, कि डाटा टाइप के साथ स्टार्ट में आ जाता है तो वो वहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड केस में हमारे पास एरर मैसेज आ जाएगा सेमीकोलन वाला। इस तरह अब हमारे पास जो है वो जो पैटर्न
वेरिएबल का बन रहा है वो किस तरह बन रहा है कि हमारे पास जो है वो ये जो वेरिएबल का फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसमें एक पैटर्न आ रहा है जिस तरह इंट स्पेस ए आ रहा था, ठीक है, और साथ में हमारे पास वो कीज़ आ रही हैं जो हमने पहले स्टोर की। तो इसमें देखें कि अगर हमारे पास जो है वो पैटर्न के अंदर जो है वो स्पेस मतलब इंट उसके बाद स्पेस हमने लिखा ए, तो स्पेस की बेस पर हमने जो है वो इसको जो है वो स्प्लिट कर लिया, ठीक है। तो जो डाटा टाइप वाला पार्ट होगा वो टी ऑफ ज़ीरो में स्टोर हो जाएगा और जो स्पेस के बाद होगी वो इसमें जो वेरिएबल यानी कि नाम होगा वो टी ऑफ वन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। टी ऑफ वन को हमने ट्रिम कर लिया, कोई अगर स्पेस वगैरह होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास जो है कि केस ये हो सकता है कि हमारे पास जो है वो इस तरह का भी वेरिएबल आ सकता था कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखते हैं पहले तो इस तरह का वेरिएबल भी हो सकता है इंट ए कामा बी इक्वल टू सपोज 10 आपने लिखा ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो फिर इस कामा को जो है वो आप स्प्लिट कर लेंगे, कि ये वाला पार्ट जो है ए कामा बी, तो इसको हमने कामा के बेस पर स्प्लिट कर लिया टी में। तो हमारे पास जब वो स्ट्रिंग जब वो इसमें कुछ और हमने डाटा स्टोर करना है तो हमारे पास जो टी होगा इसकी लेंथ तक यानी कि इसमें कितने वेरिएबल आ रहे होंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ का लूप हमने लगाया और ट्राई कैच हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग एस इसमें हमारे पास जो टी ऑफ जेड हमने स्टोर कर लिया था, इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है वो जो स्मॉल लेटर में जो है वो आने चाहिए यानी कि जो उसका कैरेक्टर कोड है वो 48 और 57 के दरमियान में होना चाहिए, यानी कि डिजिट्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0 to 9 वाली ना। तो इसमें हमने फिर ये देखा कि अगर उसमें इक्वल साइन जो है वो जिस तरह यहाँ पर इक्वल साइन नज़र आ रहा है अगर नहीं होता तो फिर क्या काम करेगा, ये वर्क करेगा। नॉट इक्वल का साइन है तो फिर तो वो वैल्यूज़ उसी तरह जो है वो आ जाएगी, यानी कि उसको हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, ठीक है। और अगर हमारे पास जो वैल्यू असाइन की होगी तो फिर वो इक्वल की बेस पर हम उसको क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास जो है वो जो डी ऑफ ज़ीरो और डी ऑफ वन, तो डी ऑफ ज़ीरो में हमारे पास जो है वो क्या स्टोर हो जाएगा और डी ऑफ वन में क्या स्टोर हो जाएगा वो फिर हम जो है वो देख लेंगे कि इक्वल की लेफ्ट साइड जो है वो डी ऑफ ज़ीरो भी आ जाएगी और राइट साइड पर हमारे पास जो है इक्वल आएगा। तो एक केस और भी था कि जिसमें हमारे पास जो है वो इक्वल के बाद डबल कोटेशन भी आ सकती थी जो हम सी आउट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो अगर डबल कोटेशन होगी तो फिर हमने उसको दोबारा से स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद फिर हमारे पास जो है वो जो वैल्यू दोनों डबल कोटेशन के दरमियान में थी वो बेसिकली केस में स्टोर हो जाएगी str1 में, ठीक है। तो str0 में भी कुछ स्टोर था, str2 में भी कुछ स्टोर था, लेकिन हमें क्या ज़रूरत थी str1 की जो डबल कोटेशन के दरमियान में, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर जो है वो इस वेरिएबल यानी कि डाटा स्ट्रक्चर जो डाटा हैश टेबल है उसमें हमने इसमें इनको स्टोर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अगर इसके अलावा कोई इशू होगा तो वो एरर मैसेज में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो डुप्लीकेशन की भी एरर आ सकता है, वो भी हम देख सकते हैं। इस तरह ये कोड जो है वो सारा का सारा जो है वो आप रन अप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो फॉर्म 2 था इसमें अगर आप देखते हैं इसका डिज़ाइन देखते हैं तो इसमें हमने लेबल लगाया जो हमने इंटर वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल जो भी था, टेक्स्ट बॉक्स है और उसके बाद ओके के बटन पर ये वाला फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसके ओके के बटन पर हमने सिर्फ ये लिखा दिस डॉट क्लोज, तो ये फॉर्म क्लोज करने के लिए, ठीक है। बाकी आप जो है वो फॉर्म 1 में इसको हैंडल करें, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट के आपको लैब 3 वाला जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। किसी किस्म का भी इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसमें कुछ चीज़ें हमने कवर की हैं तो नेक्स्ट जितनी भी लैब्स होंगे उनमें आप जो है वो ग्रेजुअली जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको जो है वो प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।